प्राचीन काल में जब सृष्टि में नागों का भय व्याप्त हो गया तो उस समय नागों से रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक देवी का प्राकट्य किया। मन से प्रकट होने के कारण ये मनसा देवी के नाम से जानी जाती हैं। देवी मनसा दिव्य योग शक्ति से संपन्न होने के कारण कुमारावस्था में ही भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पर पहुंच गईं और वहां रहकर उन्होंने गहन तप किया। मनसा देवी के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें सामवेद का अध्ययन कराया और मृत संजीवनी विद्या प्रदान की। इसलिए देवी मनसा को मृत संजीवनी और ब्रह्म ज्ञान युता कहते हैं। भगवान शिव ने देवी मनसा को भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का भी उपदेश दिया, साथ ही वैष्णवी दीक्षा प्रदान की। भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त करने के कारण ये शिव की शिष्या हुई, इसलिए ये शैवी कहलाती हैं। इन्होंने भगवान शिव से सिद्ध योग प्राप्त किया था, इसलिए वे सिद्ध योगिनी के नाम से भी जानी जाती हैं। इसके बाद देवी मनसा ने पुष्कर तीर्थ में तप करके भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त किया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मनसा देवी की पूजा करके उन्हें संसार में पूजित होने का वर प्रदान किया। फिर देवताओं ने भी मनसा देवी की पूजा की। तब से देवी मनसा की ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और नागलोक में पूजा होने लगी और वे विश्व पूजिता कहलाई। देवी मनसा अत्यंत गौरवर्ण, सुंदरी व मनोहारिणी हैं, अतः ये जगत गौरी के नाम से भी पूजी जाती हैं। मनसा देवी भगवान विष्णु की भक्ति में सदैव संलग्न रहती हैं, इसलिए वैष्णवी कहलाती हैं। यही कारण है कि इनकी आराधना से भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण से वर और सिद्धि प्राप्त कर मनसा देवी ऋषि कश्यप के पास चली गईं। देवी मनसा कश्यप ऋषि की मानसी कन्या है। कश्यप ऋषि ने मनसा देवी का विवाह श्री कृष्ण के अंश रूप महर्षि जरत्कारु के साथ कर दिया। महर्षि जरत्कारु की पत्नी होने के कारण उन्हें जरत्कारु प्रिया भी कहते हैं। महर्षि जरत्कारु से इन्हें आस्तिक नाम के पुत्र हुआ। वे आस्तिक मुनि की माता हैं, इसलिए आस्तिक माता के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। भगवान शिव ने आस्तिक मुनि को मृत्युंजय विद्या की दीक्षा दी थी। मनसा देवी के जन्म को लेकर कई अन्य कथाएं भी प्रचलित हैं। मनसा विजय के अनुसार वासुकी नाग की माता ने एक कन्या की प्रतिमा का एक बार निर्माण किया, जो भगवान शिव के तेज से स्पर्श होकर एक नाग कन्या बन गई, जो मनसा देवी कहलाई।
जब भगवान शिव की मनसा देवी पर नजर पड़ी तो मनसा देवी ने बताया कि वे उनकी ही पुत्री हैं। फिर भगवान शिव मनसा को लेकर कैलाश गए, लेकिन माता पार्वती ने जब शिव जी को एक पराई स्त्री के साथ देखा तो चंडी रूप धारण कर लिया और मनसा पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन भगवान शिव ने उन्हें रोका और बताया कि मनसा उनकी और पार्वती की ही बेटी हैं। तब जाकर माता पार्वती का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने मनसा देवी को अपने गले से लगा लिया। एक अन्य कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान विष निकला था और भगवान शिव ने जन कल्याण के लिए उसे स्वयं ही पी लिया था, तो उस विष के जलन से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया था। तब शिव जी ने अपने मानस से एक विषकन्या को जन्म दिया था, जिसने भगवान शिव का सारा विष निकाला और उनके गले को आराम दिया। उन्हीं विषकन्या को मां मनसा देवी कहा गया, जिनको भगवान शिव की पुत्री के तौर पर जाना जाता है। द्वापर युग की समाप्ति के समय एक बार श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि 1 सप्ताह के अंदर तक्षक सर्प उन्हें डस लेगा। श्राप के अनुसार तक्षक ने राजा परीक्षित को डस लिया, जिसके फलस्वरूप राजा परीक्षित की तुरंत मृत्यु हो गई। पिता की ऐसी मृत्यु देखकर परीक्षित राजा के पुत्र जन्मेंजय को सर्पों पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने नाग वंश को समाप्त कर देने के लिए सर्प यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मणों की मंत्र शक्ति के प्रभाव से प्रत्येक आहुति पर सैकड़ों सर्प यज्ञ कुंड में खींचे चले जाते और भस्म हो जाते। इससे डरकर तक्षक नाग देवराज इंद्र की शरण में चले गए। तब ब्राह्मणों ने इंद्र सहित तक्षक की यज्ञ में आहुति देने का विचार किया। इससे भयभीत होकर देवराज इंद्र देवी मनसा की शरण में जाकर अपनी रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब देवी मनसा ने अपने पुत्र मुनि आस्तिक को राजा जन्मेंजय के पास भेजा। आस्तिक मुनि के प्रयत्न एवं समझाने से राजा जन्मेंजय ने सर्प यज्ञ समाप्त करवा दिया। इस प्रकार मनसा देवी और आस्तिक मुनि के कारण नाग वंश की रक्षा हुई। अतः तब से मनसा देवी नागेश्वरी व नाग माता के नाम से भी जानी जाती है। तभी से नाग देवी मनसा की विशेष पूजा करने लगे और शेष नाग ने उन्हें अपना बहन बना लिया। देवी मनसा सर्प विष का हरण करने में समर्थ हैं, इसलिए उन्हें विषहरी भी कहा जाता है। मनसा देवी की पूजा करने
यह नाम लेने मात्र से सर्प दंश से रक्षा होती है और मनसा देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है।